हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप अभी उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज हम जा रहे हैं खेतों की तरफ और हमने ये यहाँ से झांकना स्टार्ट कर दिया किसी की दीवार पर से, क्योंकि यहाँ बेरी लगी हुई थी और बहुत से किसी ने ग्रीनरी की हुई थी। और उसके बाद हम जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ। खेतों से होते हुए हम इस महल्ले से गुज़र रहे हैं। अब इस महल्ले का नाम नहीं आता मुझे, ये कौन सा महल्ला है। और हम जा रहे हैं अपने खेतों के सामने वाली सड़क से होते हुए खेतों की तरफ। सामने भैंसें वगैरह बैठी थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, वो धूप सेक रही थी बेचारी। आज हमें अपनी अम्मी ने हमें कुछ लेने के लिए भेजा था, कोई रेसिपी बनानी थी। उसने किसी चीज़ की भुजिया, अब उसका नाम देख के बताना कि क्या है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फॉलो कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये भैंसें बैठी हुई हैं, धूप सेक रही हैं और सामने किसी की बिल्डिंग बन रही है खेतों में। ये खेतों में कुछ लगाया हुआ था, ये भी दिखाएंगे कि क्या लगाया हुआ था। सर्दियों में खेतों में घूमने का अपना ही मज़ा होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लगाई होती हैं, पालक, मूंगरे, साग, लहसुन वगैरह। हम पहुंच चुके हैं साग के खेत में और साग के खेत में से होते हुए हम जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ। यहाँ भी कुछ लगाया हुआ था, अब मुझे ये नहीं पता कि ये क्या लगाया हुआ था। हम जा रहे हैं अपने खेतों की पगडंडी से होते हुए। इस रास्ते का हमने इंतखाब किया। इस रास्ते में लगे हुए थे ये मोंगरे लगे हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा लंबे थे मोंगरे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे और थोड़े ही लगे हुए थे। ये देखें कितने प्यारे हैं। फ्रेश वेजिटेबल, बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल। और सामने साग लगा हुआ है जो 1 हफ्ता बनता है और 15 दिन नहीं, 1 दिन बनता है और 15 दिन खाया जाता है। ये कोई घास इसके अंदर लगा हुआ है, साग जानवरों को खिलाते हैं ये वाला घास। और हम अब क्रॉस करने लगे हैं ये वाला खाला, इसको हम खाला कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं आपने कमेंट में बताना है कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। अब गंदम भी लगाई हुई थी जो सीज़न की सबसे मोस्ट वेजिटेबल कह लें, अनाज है। और उसके बाद ये सामने सवांजने का दरख्त था और सामने ही भाई खड़े थे। और उसके बाद ये सामने था मैंगो का दरख्त और ये बेरी बेचारी छोटी सी। और हम पहुंच चुके हैं बैंगन के प्लांट्स के पास और ये बैंगन लगे हुए हैं प्यारे प्यारे से, फ्रेश और इतने प्यारे लग रहे थे। इनका कलर फ्रेश था बिल्कुल। देखिए आप लोग कितना प्यारा कलर लग रहा है इसका, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये फ्रेश है बिल्कुल, बट हमने तोड़ा नहीं इसको, ये बहुत छोटा था अभी। और इसके बाद ये दूसरा लगा हुआ था, ये भी बहुत ज़्यादा छोटा था, ये भी हमने नहीं तोड़ा, बख्श दी हमने इनकी जान बख्श दी बस। और उसके बाद ये सामने साग लगा हुआ था, जानवरों के लिए चारा लगा हुआ था, गन्ने लगे हुए थे। ये देखें ये गन्ने लगे हुए थे, बट ये भी अभी छोटे थे क्योंकि इनका रस अब पता नहीं फीका होता है या मीठा होता है। लेकिन मैंने नहीं तोड़े, इनको भी छोड़ दिया, इनकी भी मैंने जान बख्श ही दी। और उसके बाद हम ढूंढने लग गए थे जो अम्मी ने मंगवाई थी मको। इसको आप बताएँगे क्या इसको कहते हैं, कौन सी बिला का नाम है, कौन सी वेजिटेबल है। ये अम्मी ने इसकी भुजिया बनानी थी, इसको हमने तोड़ लिया और हम इसको ढूंढ रहे थे, कहीं कहीं से हमें मिल रही थी और हम इसे जड़ के ज़रिए ही हम खींच रहे थे। बस जितनी मिल रही थी ना काफ़ी थी क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने इकट्ठी की थी। ये कहीं कहीं से ढूंढ के इसके कहीं कहीं पौधे थे। और उसके बाद ये पालक लगी हुई थी। आज के मौसम में ये पालक भी ईज़िली मिल जाती है जगह जगह। हम जब खेतों में जाते हैं तो जगह जगह ये होती ही है। और हमने तोड़ ली, हमने कहा फ्रीज़र में रख देंगे ताकि कभी रात को दिल करे ना पकोड़े बनाने का तो पकोड़े बना के खा ही लेते हैं। और उसके बाद ये चारा लगा हुआ था, चारे में से ढूंढ रहे थे हम अपना चारा और ये भी मिल गया हमें।
उसके बाद हमें ढूंढ रही थी, हम जा रहे हैं अब दूसरे खेतों की तरफ कि शायद हमें वहाँ से मिल जाए। और ये बहुत पुराना दरख्त था, बाजी कहती जब हम छोटे छोटे थे ना तब का ये दरख्त है। और उसके साथ उसके छोटे छोटे मिनी मिनी से बच्चे भी हो गए थे बेचारे, झुंड बना हुआ था झुंड। हम जा रहे हैं अब खेतों से होते हुए, ये चारे के खेत हैं और इसके अंदर लगा हुआ था साग। अब ये मुझे पता नहीं साग था या चारा था, लेकिन लग तो साग के पत्ते रहे थे, क्योंकि साग भी बहुत सारी किस्म का होता है। जैसे अम्मी लोग बोलते हैं राया, गोभी, सरसों, पता नहीं कौन कौन सी सरसों। हम जा रहे हैं अब दूसरे खेतों की तरफ ताकि हमें वहाँ से भी कुछ मिल ही जाए। ये सामने ही बांस का झुंड था। अब बांस का झुंड, अब मैंने एक वीडियो में देखा था, वो चाइनीज़ लोग बांस के झुंड में से एक जड़ सी निकलती है उसको बना के खा रहे होते हैं, बट हम तो नहीं खाते, वो तो पता नहीं क्या कुछ खा जाते हैं। ये बांस बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। सर्दियों में वैसे भी खेत बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ जाके ना थोड़ी सी सर्दी भी उतर जाती है और इंसान एक्टिव हो जाता है, एक्टिव। ये झुंड था पूरा, सीधे सीधे बांस लगे हुए थे। ये सारे इतने ज़्यादा थे ना, इतने ज़्यादा, और इसको पता नहीं बांधा हुआ था या ये नेचुरली ऐसे था। उसके बाद हम जा रहे हैं अब अपने दूसरे खेतों की तरफ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, फॉलो कर दें, जो भी करना है ना कर दें बस। और हम जा रहे हैं अपनी पगडंडी से होते हुए सामने वाले खेतों की तरफ। हम पहुंच चुके हैं अपने खेतों की तरफ। और ये कुछ दरख्त लगे हुए थे, जैसे लगा हुआ था यहाँ शहतूत का दरख्त, लेकिन आजकल उसके ये दरख्त बिल्कुल गंजे थे। और हवा हम दोबारा से हमें मिल गई है ये मको, और हम आ गए हैं शलजम के खेत में। ये शलजम लगे हुए थे और मूलियाँ लगी हुई थी, हमने लेकिन तोड़े नहीं, ना शलजम तोड़े ना मूलियाँ तोड़े, क्योंकि ये हमारे नहीं थे, किसी और के थे। बट हमने उनसे परमिशन लिया है कि यहाँ ये वाला जो पौधा है, जो इससे पता नहीं, अम्मी कह रही थी मको, आप लोग इसको क्या कहते हैं आपने लाद में बताना है। हाँ, तो हम वो तोड़ने आए थे। और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं नींबू वाले दरख्त के पास। नींबू हमारे अपने थे, हमारे अपने खेतों के थे, तो हमने नींबू हमने तोड़ लिए। बेचारा मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा था, इतना ऊंचा ऊंचा ये लगे हुए थे, ये ऊंचे ऊंचे लगे हुए थे। उसके बाद हम अपने घर की तरफ चल पड़े, काफ़ी इकट्ठी हो गई थी और हमें ये ऑरेंज के दरख्त मिले, बट ये भी हमारे अपने नहीं थे, किसी और के थे, तो हमने तोड़ना मुनासिब नहीं समझा और हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। कैसे लगा आपको मेरा व्लॉग? प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखेगा। खुदा हाफिज़।